अपनी दुकानों के शटर कभी नहीं गिराते हैं, कभी उसमें ताला नहीं लगाते हैं। 24/7 इनकी दुकानें चलती रहना चाहिए। पत्रकार संगठनों के नाम पर जनसंपर्क विभाग के दबाव अपने कार्यशैली में बहुत उमदा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपना श्रद्धा खासकर अपनी कुछ 4 लाइनें मेरे को याद है, थोड़ी सी उसमें गलतियाँ और बताना। मुझे कविता सुनाई बात है कि तो मैंने देखो गलती हो तो माफ करना मुझे। गोरी तेरा रंग जैसा रंग बना दूं, गोरी तेरा रंग जैसा रंग बना दूं, गुलाब तेरे गुलाबी बालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा दूं, जरे जानी बने तू होली के बहाने तू, जरे जानी बने तू होली के बहाने तू, मुझे ना छेड़ तू मुझे, होली के दिन दिए दीप जल जाते हैं, होली के दिन मिले जाते हैं। पत्रकार आदरणीय छोटे जी हमारे बीच में नहीं है। ये वो पत्रकार हैं जिनके चेहरे हमारी जनता ने नहीं देखे। इनकी कलम से ही इनकी पहचान हुआ करती थी। बड़े ही गंभीर व्यक्ति थे आदरणीय छोटे जी। जब भी अक्सर विजय साहनी जी आप उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हो, जिस मुद्दे पे रहो, और मेरी कलम जब जब भी आपको लगेगी बिल्कुल आपके साथ रहेगी। तो मैं आदरणीय चौबे जी के परिवार वाले जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं निश्चित आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज चौबे जी तो हमारे बीच में नहीं है, पर हमारे जो पत्रकार साथी है और आम जनता जो है आपके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब भी आपको हरदा से जरूरत लगे एक आवाज़ आप दीजिएगा। पूरा पत्रकार संघ, पूरा हरदा की जनता आदरणीय चौबे जी के लिए खड़ी रहेगी। और मैं दोनों हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और आप अपना ध्यान रखें, यही मैं बोलूँ। मैं जब भी ऑफिस जाता था तो कहता था बड़े भैया प्रणाम, भैया कहते खुश रहो प्लीज। उनका एक एक हर्फ इतना पारदर्शी निकलता था जो आज भी मेरे जहन में अंकित है। और वो संयोग और वियोग के प्रकृति के नियम हैं। हमको ईश्वर के जो आदेश हैं उसको आत्मसात करना पड़ेगा। लेकिन अपनी खुशी के पीछे गम छुपाने वाले लोग कम हैं। वो लोग कम हैं जो गम को भी डाइल्यूट करके पी जाते हैं, दुख को भी डाइल्यूट करके पी जाते हैं। वो लोग कम हैं। माननीय चौबे जी उन बिरले लोगों में से थे जो डाइल्यूट करके पीने की क्षमता रखते हैं। मेरा बचपन से इनका संपर्क रहा, चूँकि राजेश मेरा मित्र रहा, तो भैया बड़े भैया रहे। मैंने बचपन से परिवार को देखा है। कोई भीड़ भाड़ में या वो सारी जगह जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर जन सरोकार साधा जा रहा है तो वास्तव में पत्रकारिता हो रही है। इस मौके पे अन्य मित्रों को मैं बोल रहा हूँ, रजनीश हमारे पुराने साथी हैं पत्रकारिता में, उनसे निवेदन करूँगा कि श्रद्धांजलि आकर के अर्पित करें। आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये समाचार सुन के निश्चित रूप से तो विचलित अवस्था में मैं रहा, क्योंकि मैं उस समय उनका एक ऐसा साथी रहा जो नवभारत के टाइम या उनके संघर्षों के टाइम जुड़ा रहा। बहुत सारी खूबियाँ थी, अच्छे भजन गायक थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम। हनुमान जी के बहुत जोरदार भजन गायक के साथ साथ एक स्वभाव था कि आप हटा छोड़ एक कुछ भी प्रतिद्वंदिता या पत्रकारिता में निश्चित है पत्रकारों के बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उस सबसे अपनी दूरियाँ बना के रखना, अपने लक्ष्य पे निर्धारित करते हुए चलना, ये एक बहुत बड़ी खूबी में थी। बहुत अनगिनत खूबियाँ हैं। वाकई बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छे लोगों में कमी होती है, बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही आदरणीय क्रिया करना रहना और देखा है पूरे वर्तमान समाज की ओर से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। है और रही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा
खिलखिलाता हुआ चेहरा, उनसे मिलने के समय के जो भी लम्हे हैं वो हमको सबको याद है। और उनके द्वारा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया गया, वो भी हम पत्रकारों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। निश्चित तौर पे हम उनके संस्मरण को याद रखें। इसी दौर में संदेश पारे से निवेदन कर रहा हूँ। चौबे जी थे, उनका जो आशीष था हम पूरे भास्कर परिवार के ऊपर था। चाहे पवन जी उनसे छोटे थे, ब्यूरो चीफ है, पर वो हमेशा हमारे भाई की जैसे हमारे को ट्रीट करते थे। कभी भी हमारी कोई गलतियाँ होती थी तत्काल फ़ोन लगाते थे, उसमें होते इसमें सुधार करो, तो हम लोग सुधार भी करते थे। मेरा आज यही कहना है कि चौबे जी एक वास्तविक परिवार पत्रकार थे। उनका जो पूरा परिवार का जो भरण पोषण था वो पत्रकारिता के ऊपर चला था। कई लोग हैं जो उनके अलग माध्यम होते हैं, पत्रकारिता से जुड़ जाते हैं, पर चौबे जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका पूरा परिवार लगभग 25 सालों से उनको मैं जानता हूँ। 25 साल से पूरा परिवार जो पत्रकारिता से उनका परिवार का संचालन हो रहा था, और उन्होंने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता, कभी राग द्वेष या किसी भी चीज़ के लिए मतलब उन्हें घृणा उनके मन में नहीं थी। हमेशा खुश होकर वो जब भी हम जाते थे उनको प्रणाम करते थे, तो हमको आशीर्वाद खुश होकर देते थे। कभी मतलब उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, कभी वो परेशान नहीं दिखे, भले कितना परेशान घर में हो या अप डाउन करने में रहे हों, इटारसी में रहे हों, तो होशंगाबाद में रहे हो, कहीं भी रहे हों, पर उन्होंने हमेशा जब भी चाहे स्टेशन में मिले हों, चाहे होशंगाबाद ऑफिस में मिले हों, चाहे हरदा ऑफिस में जहाँ मिले, उन्होंने हमें कहा भैया खुश रहो और संदेश कैसे हो हर चीज़ में। और उन्होंने बताया कि पत्रकारिता कैसी करना है। कई बार हमारी कुछ कमियाँ रहती थी, हम लोग खबर लिखते हैं, हमारा नया दौर था, पता नहीं रहता था क्या लिखना है, कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, तो जो हमारी कमियाँ होती थी वो निश्चित हमको बताते थे कि संदेश आज इस चीज़ में सुधार में प्रेरणा के जैसे याद रहेंगी। और जहाँ हमसे गलतियाँ हुई तो मैं भी चाहता हूँ जो मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे, यदि हमसे कोई गलती होती है वो निश्चित बताएं ताकि हम उनको सुधार करें, क्योंकि हम लोग सर्वव्यापी तो है नहीं, निश्चित हमारे में कुछ कमियाँ रहती हैं। तो जैसे बड़े भैया का हमारे पास आशीर्वाद था, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मौजूद जो भी हमारे बड़े भाई हैं वो भी हमसे हमारी जो कमियाँ जरूर बताएं ताकि हम इस क्षेत्र में आगे ठीक से काम कर सकें। और मेरा बस एक ही निवेदन है कि भास्कर परिवार जब भी वृक्षारोपण का एक अभियान चलाए तो हम उनकी स्मृति में वृक्षारोपण करें। तो हम सब पत्रकार साथी को भी आप करें, परिवार जन भी आए उसमें शामिल हो, और ईश्वर उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान। परिवार में बाहर निकल रहा हूँ, रोजाना 10 बजे मोबाइल पर फोन जाता था, जंगल की कुछ खबरें होते तो इस प्रकार घर के किसी सामाजिक या रिश्तेदार कोई भी लोग हमें फोन लगाकर बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी चौबे ऐसे व्यक्ति थे, प्रतिदिन हमें खबरों के लिए जानकारी देते थे और जानकारी लेते भी थे। जब भी कोई जो खबर भेजता था, जैसे भागवत जी की खबर भेजता था, वो बोलते थे धनगर जी आप सिर्फ एक लाइन बता दो, बाकी खबरें मैं बना लूँगा। तो मैंने कहा आप पंडित जी बना लेंगे? तो बोले बिल्कुल पंडित जी मैं बना लूँगा खबरें। ऐसे खबरें बनाते थे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बनाते थे। ऐसे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी चौबे हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को शांति दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और भगवान उनके चरणों में स्थान दे। सभी पत्रकार साथी हमारे बीच में खड़े हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक हमारे धर्मेंद्र जी चौबे के नाम पर कोई चौराहे का नाम अंकित कराना चाहिए। अपने को पूरे जिले में याद रहेगा क्या ये चौराहे का नाम धर्मेंद्र चौबे जी पत्रकार चौराहे के नाम से। सभी से ऐसे निवेदन और प्रार्थना करूँ कि सब लोग अपन प्रयास करेंगे तो चौराहे का नाम का हो जाएगा। जैसे हमारे भास्कर परिवार से मैं विगत उनसे 10 वर्षों से जुड़ा हूँ, तो उनकी याद तो हमको हमेशा सताती है और सताती रहेगी भी। किसी के साथ में उनके चरणों में प्रणाम ये करना है, वो करना, वहाँ जाना है, ये लाना है, वो देना है, घर का ये काम करना है, ये खटखट बंद होने वाली नहीं है। लेकिन उसी में से अगर थोड़ा सा समय निकाल करके हम अगर करते हैं तो धर्मेंद्र जी की श्रद्धांजलि पूर्ण हो जाएगी। दूसरा एक और संकल्प लीजिए, आज हम जब अस्पताल जाएं, डेली में मैं भी नहीं जा पाता हूँ, हर कोई नहीं जाता, डेली कोई नहीं जाता, लेकिन कोई कोई जाता ही है। इनकी श्रद्धांजलि इनको देने के लिए वहाँ पे भी एक संकल्प लें कि हम जब पूछे वहाँ पे अस्पताल में देखें तो हम अपनी खबर देखते हैं।
खबर भी देखी है, लेकिन अगर कोई पीड़ित बैठा है उससे पूछिए कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, बता देगा। तो बैठे कैसे हो तो वो फिर बताएगा उसकी समस्या। हमारे पास मैंने अभी बोला कि पत्रकार की बात हर आदमी सुनता है, उसके पास पैसा भले ही नहीं होता लेकिन उससे उसकी बात को कोई नहीं टालता। तो हम कोशिश करें कि अस्पताल में जो भी संबंधित डॉक्टर है या स्टाफ उसकी हम मदद करें। एक दिन में एक की अगर कर दी तो हमारी श्रद्धांजलि पूर्ण होगी। ये 2 संकल्प इस मौके पे जरूर लें। परमार्थ के संकल्प हैं और मानव जीवन जो लिया है उसके संकल्प हैं, इसको ध्यान में रखें और आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं। धर्मेंद्र जी हमारे